हम लोग, इनकम टैक्स में सबसे बड़ा जो सेक्शन है वो है एटीजी। एटीजी के बारे में हम में से 90% लोग नहीं जानते हैं, और अगर जानते भी हैं तो उसका यूज नहीं करते हैं, क्योंकि एटीजी एक ऐसा सेक्शन है जो कहता है कि भैया डोनेट करो, जो कहता है डोनेट करो, दान दो, डोनेशन दो। लेकिन हमारे यहाँ डोनेशन देना मीन्स कि इधर से हिम्मत लाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम डोनेशन नहीं देते हैं, जिसके लिए हम अपने टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हम गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे कर देते हैं, बट हम किसी को डोनेट नहीं कर सकते। क्लियर। और ये कॉन्सेप्ट है सैलरी पर्सन और एम्प्लॉय पर्सन के फेवर में। बिजनेसमैन हमेशा कुछ ना कुछ आप देखेंगे डोनेट करता रहता है। बिजनेसमैन हमेशा कुछ ना कुछ डोनेट करता रहता है। आप जितने भी बड़ी एमएनसीज कंपनी देखेंगे, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, सबकी अपनी एक ट्रस्ट वेलफेयर सोसाइटी है। सबकी अपनी क्या है, एक ट्रस्ट वेलफेयर सोसाइटी है, जिसपे वो क्या करते हैं, सीएसआर फंड रिलीज करते हैं। सीएसआर के बारे में शायद हम लोग ना जानते हो, या बहुत सारे लोग ना जानते हो। सीएसआर के थ्रू कंपनियां सोशल वेलफेयर करती हैं, सोशल वर्क करती हैं, ठीक है। कंपनी एक्ट के अंतर्गत किसी भी कंपनी को सीएसआर रिलीज करना मैंडेटरी है, जरूरी है, ठीक है। तो सीएसआर के थ्रू क्या करती है, एटीजी का रिलीफ लेती है, ठीक है। और एम्प्लॉय भी ले सकता है, इंडिविजुअल पर्सन भी ले सकता है, एचयूएफ भी ले सकता है। लेकिन अगर हम एम्प्लॉय की बात करें, ध्यान देना, सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाला पर्सन कौन है, एम्प्लॉय, सैलरी पर्सन। सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाला पर्सन कौन है, एम्प्लॉय, सैलरी पर्सन। लेकिन वो कभी भी इस सारे सेक्शन को यूज नहीं कर सकता। सैलरी पर्सन को इनकम टैक्स बचाने की याद कब आती है, जब उसकी आईटीआर फाइल करने की डेट आती है। सैलरी पर्सन को अपना इनकम टैक्स बचाने की याद कब आती है, जब उसको आईटीआर फाइल करने की डेट आती है और वो सीए ऑफिस में पहुंच जाता है, तब उसको लगता है यार कि हमारा टैक्स ज़्यादा कट गया है, हमको बचाना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक बार जब टैक्स की कैटेगरी में आप आ गए तो आप आ गए। क्लियर। तो टैक्स बचाने के लिए हमको करना पड़ता है प्लानिंग। टैक्स बचाने के लिए हमें करना पड़ता है इनकम टैक्स प्लानिंग, ठीक है। तो आज अगर हम बात करें एटीजी की, तो एटीजी एक डोनेशन सेक्शन है। किसी भी ट्रस्ट, सोसाइटी, चैरिटेबल फंड, एनजीओ को अगर आप डोनेट करते हैं, तो जितना आप डोनेट करेंगे उसका 50% आप टैक्सेबल इनकम से माइनस कर सकते हैं, एग्जम्पशन ले सकते हैं, डिडक्शन ले सकते हैं। क्लियर। और जान लीजिए कि सैलरी पर्सन कभी भी डोनेट नहीं करता, लेकिन हाईएस्ट टैक्स पे करता है। और वहीं पे अगर बिजनेसमैन है तो कम टैक्स पे करता है, और हर एक रास्ते होते हैं उसके पास टैक्स बचाने के लिए। तो अगर आप लोग अभी तक एटीजी का यूज नहीं कर रहे थे, तो आज से, अभी से आपके पास 1 महीने बाकी हैं फाइनेंशियल क्लोज होने में, आप एटीजी का यूज करिए। अगर आपके आसपास कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट है, सोसाइटी है, एनजीओ है जो एटीजी में रजिस्टर्ड है, तो आप उसको डोनेट करिए, उससे स्लिप लीजिए, रिसिप्ट लीजिए और अपने टैक्सेबल वैल्यू को कम करिए, ठीक है। देखिए, अगर हम बिजनेसमैन की बात करें तो बिजनेसमैन सबसे कम टैक्स पे करता है। बिजनेसमैन सबसे कम टैक्स पे करता है। क्यों? क्योंकि अगर वो 1 सीआर की वैल्यू जनरेट करता है, अगर 1 सीआर का एनुअल वो रेवेन्यू जनरेट करता है, वो अपने खर्चे दिखाकर टैक्सेबल इनकम को कम कर लेता है। मीन्स उसने कह दिया भैया 1 सीआर हमारा रेवेन्यू है, इसमें से हमने 70,000 का एक्सपेंस का, सॉरी 70 लाख का एक्सपेंस कर दिया, 20 लाख का एक्सपेंस कर लिया, तो एक्चुअल में 30 लाख उसका क्या हो गया, इनकम हो गई। अब उसको टैक्स किस पे करना है, 30 लाख पर। क्लियर। लेकिन अगर यहीं पे हम एम्प्लॉय की बात करें, एम्प्लॉय के कॉन्सेप्ट में बात करें, सैलरी की इनकम की बात करें, तो आप अपनी इनकम को दिखा सकते हो, बट एक्सपेंस को कहाँ दिखाओगे आप? आपके क्या रास्ते हैं, एक्सपेंस को क्लेम करने के क्या रास्ते हैं आपके? जो था वो था 80C था, 80D था, 80EE था, ठीक है, EE था। क्लियर। 80C खत्म हो गया, 80D खत्म हो गया, 80EE खत्म हो गया। अगर हम मान लेते हैं कि अगर आप ओल्ड रिजीम में जा रहे हैं, ठीक है, इसका बेनिफिट लेने के लिए ओल्ड रिजीम में जा रहे हैं, तो इसका टोटल का 1,50,000 मिलता है, 80D का टोटल 25,000 मिलता है, और इसका 80EE का 50,000 मिलता है, ठीक है। टोटल 2 लाख 2.5 लाख के आसपास का रिडक्शन आपको मिलेगा। लेकिन अगर यहीं पर आप 80G को यूज़ कर रहे हो, अगर आप